सबसे पहले सभी को वेलकम करते हैं। इससे पहले बहुत सारा मैपिंग रिलेटेड आपने बहुत सारा वीडियो आपने देखे होंगे और उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करने के लिए आज इस वेबिनार है। जिन्होंने मैपिंग का फ्रेंचाइजी लिए हैं उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका पिन कोड का ऑलरेडी बॉस बन चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक मैपिंग का फ्रेंचाइजी नहीं लिया है उन लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो है, ये प्रेजेंटेशन है कि मैपिंग क्या करने जा रहा है। यूजमी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कंपनी आप सभी को पता है, क्योंकि एक कंपनी के अंडर बहुत सारा अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहा है और उसका डिफरेंट सेक्टर लॉन्च हो रहा है। मैपिन उसका एक पार्ट है। और आप ये भी बोल सकते हैं मैपिन है यूजमी का बैकबोन है। अगर मैपिन नहीं है तो बहुत जो प्रोजेक्ट आने वाला टाइम में आपको दिखाई देगा यूजमी का, वो सही तरीके से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैपिन का स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और जितना भी आने वाला टाइम में जितना भी अलग अलग कंपनी आपको दिखाई देगा सब इंडिविजुअल कंपनी है और उसका पेरेंट कंपनी है यूजमी। तो इसीलिए यूजमी सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि यूजमी के ऊपर जितना ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे उतना ही हम लोगों को आने वाला टाइम में जितना प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसका भी इंपैक्ट पूरा इंडिया में उतना पावरफुली आ सकेगा। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन मैपिन के बारे में मैं शेयर करूंगा। डायरेक्टली पीपीटी प्रेजेंटेशन में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका कम्युनिटी में कोई भी मैपिन का फ्रेंचाइजी लिया है प्लीज उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि ये वीडियो ये वेबिनार का लिंक प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि मैपिंग क्या चीज है। बहुत सारा मतलब यूज मी यूजर मैपिंग का फ्रेंचाइजी ले चुके हैं लेकिन उनको ओरिजिनली पता नहीं है कि कितना बड़ा मार्केट है मैपिंग और मैपिंग आने वाला टाइम में क्या धमाका मचाएगा। और जो हम लोग यूजमी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है हम लोगों को मैपिंग के जरिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। जितना ज्यादा मैपिंग एस्टेब्लिश्ड होगा स्ट्रांगली उतना ही ज्यादा हम लोगों का आने वाला टाइम का जो आप कैरियर बोलिए लाइफस्टाइल बोलिए हम जो चाहते हैं यूजमी से वो सही से ऑपरेट हो पाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा 1000 का कैपेसिटी है, एटलीस्ट 500 के आसपास तो बनना चाहिए। आज शाम का जो वेबिनार में मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तब तक मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं मैप पिन का प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर करूंगा। चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। यस। सो सबसे पहले एक वीडियो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग मैपिन के बारे में बात करेंगे। जो कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ से जो वीडियो दिया गया है वो पहले छोटा सा एक देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए एक वीडियो देख लेते हैं। एक सेकेंड। डिटेल्स हम लोगों ने थोड़ा सा एक शॉर्ट प्रमोशनल वीडियो के जरिए हम लोगों ने जो देखा वो क्या है कि मैपिन एक लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारा फैसिलिटी कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। और यूजमी की तरफ से अगर बोला जाए इसका सेटअप किया गया है।
आने वाला टाइम में ई ब्रांडिंग लॉन्च हो रहा है वो भी पता है, कैशियर आ रहा है वो भी पता है, मर्चेंट सिस्टम आ रहा है, ग्रामोलॉजी सिस्टम आ रहा है। बाय द वे ग्रामोलॉजी का ये लोगो नहीं है, थोड़ा सा मैं ग्रामोलॉजी को मतलब शाइन दिखाने के लिए ग्रामोलॉजी का मैंने जी का इस्तेमाल किया है, ये ग्रामोलॉजी का लोगो नहीं है, पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं। तो हम लोगों को पता है कि यूज मी अगर मार्केट में काम करने के लिए आया है तो डेफिनेटली लीगल तरीके से काम करने के लिए आया है, जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज मी के पास होना चाहिए सब कुछ है। और मैपिन भी इसका एक पार्ट है। मैपिन बेसिकली एक लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस कंपनी है। हाइपर लोकल डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन भी ऑलरेडी तैयार हो चुका है। सो मैप पिन पार्टनर अभी बनाया जा रहा है हर पिन कोड से पूरा इंडिया में। जो भी चाहे कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मैं उसी सिस्टम के जरिए मेरा पिन कोड के अंदर मैं प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, उसका सिस्टम मैप पिन तैयार किया है। जैसे ई कार्ट काम करता है। ई कार्ट कौन है? फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस कंपनी। जैसे ब्लू डार्ट है, ब्लू डार्ट क्या करते हैं? प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जैसे है इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट का काम क्या है? प्रोडक्ट डिलीवरी करना। जैसे एक्सप्रेस बीज, उसका काम क्या है? प्रोडक्ट डिलीवर करना। जैसे आपका ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का काम क्या है? ब्लिंकिट का काम यही है कि लोकल जगह से, लोकल दुकान से प्रोडक्ट लेके कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डिलीवरी कराना है। यही तो ब्लिंकिट का काम है। ये भी एक लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर कुरियर मतलब आप डिलीवरी ऐप भी बोल सकते हैं ब्लिंकिट को। जोमेटो क्या है? जोमेटो एक एप्स है जो सिर्फ रेस्टोरेंट चेन को कनेक्ट करता है और रेस्टोरेंट से खाना को लेके डायरेक्टली कस्टमर के पास उनका डिलीवरी बॉय से वो डिलीवरी कराता है। ये भी एक कुरियर सर्विस भी आप बोल सकते हैं। जैसे पोर्टर, पोर्टर का काम क्या है? वो हेवी जो सामान बोलिए, आपका घर का सामान बोलिए, कोई भी प्रोडक्ट बोलिए, एक जगह से दूसरा जगह में डिलीवरी करने के लिए जो सिस्टम चाहिए होता है वो पोर्टर प्रोवाइड करता है। ऐसा बहुत सारा कंपनी है मार्केट में जो बेसिकली डिलीवरी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है मार्केट में। और मैपिन भी एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस कंपनी है। इसका एप्लीकेशन भी है। अभी कंपनी पूरा इंडिया में जितना भी पिन कोड है 29,000 पिन कोड को कनेक्ट कर रहा है। हर पिन कोड में एक ही पर्सन को ही मौका मिलेगा मैप पिन का फ्रेंचाइजी लेने के लिए। और मैप पिन का फ्रेंचाइजी वही ले सकता है जो रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा ना हो कि आपको अच्छा लगा कि मैप पिन बहुत बढ़िया लेवल में काम करने वाला है तो मैं एक फ्रेंचाइजी ले लूं, ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पसंद करते हैं और जिम्मेदारी के साथ जितना भी प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जिम्मेदारी के साथ पहुंचाना उनका काम रहेगा। और उनका काम के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा और वो सिस्टम क्या है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा जब मैं पीपीटी एंड करूंगा तो। लेकिन जो जो फ्रेंचाइजी लेगा उन लोगों के लिए कंपनी बोला है एक सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। मतलब आपको मैपिन का फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक डिपॉजिट मनी देना पड़ेगा या फिर एक सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। वो है 2499 2499। इंडिया में बहुत सारा कुरियर एंड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी है। जैसे ई कार्ड, अगर ई कार्ड बोलिए, अमेजोन का लॉजिस्टिक सर्विस बोलिए, प्रोटर बोलिए। अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको बहुत सारा डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। 50,000 के ऊपर, 1 लाख के ऊपर आपको डिपॉजिट मनी वहां पे देना पड़ता है। मैं बहुत सारा लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर जो फ्रेंचाइजी ओनर है उन लोगों के साथ बात करके ये पता चला कि इसमें बहुत सारा काम होता है और इनकम भी उतना ही बहुत सारा अच्छा खासा अर्निंग भी होता है क्योंकि वो लोग बहुत खुश भी है। लेकिन वो क्या करते हैं, पूरा सिस्टम बनाता है। एक रूम लेना पड़ता है जहां पे स्टॉक होता है, एक मैनेजर रखना पड़ता है जो कहां से क्या आ रहा है, कितना प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है, कौन सा एड्रेस में जाएगा,
और कौन सा प्रोडक्ट कौन सा डिलीवरी बॉय को देना है वो सेग्रीगेट करना, कौन सा एरिया में कौन डिलीवरी बॉय जाएगा, वो सही से डिलीवरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये पूरा का पूरा ऑपरेशनल काज एक मैपिन का फ्रेंचाइजी ओनर करता है। और इसीलिए एक ही पिन कोड में एक ही लोगों को यह मौका दिया गया है। अगर किसी ने एक पिन कोड में एक पर्सन अगर बुक कर लिया तो दूसरा व्यक्ति को वो मौका नहीं मिलेगा, ये बात तय है। अगर अपने मैप पिन का फ्रेंचाइजी बुक कर लेंगे तो दूसरा किसी को ये मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद अभी 9,000 के आसपास ऑलरेडी मैप पिन ऑलरेडी बुक हो चुका है, 9,000 प्लस। 29,000 पिन कोड अभी 23 तारीख को कंपनी लॉन्च किया है मैप पिन, 23 नवंबर 2025 को। और आज है आपका 28 तारीख दिसंबर में, तो इसके बीच में 9,000 के प्लस आपका पिन कोड ऑलरेडी बुक हो चुका है। बहुत सारा स्टेट में अभी भी पिन कोड खाली है, जैसे साउथ में बहुत सारा अलग अलग स्टेट है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ऐसा बहुत सारा स्टेट है, आंध्र प्रदेश, वहां पे बहुत सारा स्टेट में पिन कोड अभी खाली है। बिहार में कुछ खाली है, यूपी में कुछ खाली है, पंजाब में कुछ खाली है, राजस्थान है, गुजरात है, नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है। और वेस्ट बंगाल का अगर बात करूं 1200 पिन कोड में ऑलरेडी 1150 के ऊपर ऑलरेडी पिन कोड बुक हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैपिंग का फ्रेंचाइजी लेने के लिए बोल रहा है कि मैं 25,000 देने के लिए तैयार हूं, मैं 30,000 देने के लिए तैयार हूं, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूं, मैं 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा पिन कोड में किसी और ने बुक कर लिया है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी ऑलरेडी बुक नहीं कर पा रहा है। उन लोगों का बहुत अलग अलग कंपनी का फ्रेंचाइजी ऑलरेडी उन्होंने 5 साल 7 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। तो इसीलिए आज जो प्रेजेंटेशन जो मैपिंग का फ्रेंचाइजी जो लेंगे, ध्यान में समझकर ही आपको लेना है कि मैं फ्रेंचाइजी लेकर सही से काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारा अर्निंग है यहां पे। जैसे इसके अंदर 29,000 पिन कोड इसके अंदर है, जिसके अंदर बहुत सारा अलग अलग लेवल रखा गया है। ओनली वेरीफाइड यूजर ही यहां पे फ्रेंचाइजी ले पाएंगे। सबसे पहले आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपका पैन वेरिफिकेशन होगा, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। आने वाला टाइम में बहुत सारा आपको बिजनेस जितना आगे बढ़ेगा उतना ही धीरे धीरे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिलता रहेगा। कंपनी की तरफ से भी आपके साथ एग्रीमेंट भी होगा कि ऐसा ना हो कोई किसी ने बुक कर लिया, 2 महीने काम किया, उसके बाद वर्कलोड ले नहीं पाया और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। एक एग्रीमेंट के साथ ही आना पड़ेगा। उसके साथ अगर उसके बाद भी अगर आपने सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो आप हैंड ओवर कर सकते हैं कंपनी को। उसके बाद कंपनी देखेंगे कि कौन किसको ये जिम्मेदारी दिया जाए उसी पिन कोड में। तो ये भी सेटअप पूरा है। तो इसीलिए लीगल कंपनी है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है मैपिन के पास है और एग्रीमेंट भी होगा आप लोगों के साथ। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, ये सेफ एंड सिक्योर लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर सर्विस बनने जा रहा है। जैसे नॉर्मल सा प्रोडक्ट, जैसे एक जगह से दूसरा जगह एक प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे होता है। अगर मेरा प्रोडक्ट, मेरा कोई गिफ्ट मैं किसी जगह में मैं पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, तो मैं किसको सिलेक्ट करता हूं, कोई थर्ड पार्टी कंपनी को सिलेक्ट करता हूं जहां से मेरा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरा जगह जाता है। वैसे ही मैपिन के अंदर भी अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए अगर आपने किसी थर्ड पार्टी कंपनी को अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपका मैपिन वो सर्विस प्रोवाइड करके देगा। यूजमी का भी बहुत सारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी मैपिन के जरिए ही डिलीवर होगा। आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग होगा, सही तरह से पैकिंग होगा, उसके ऊपर आपका स्टिकर लगाया जाएगा, क्यूआर कोड रहेगा, एड्रेस रहेगा। जैसे हम लोगों के पास सामान आता है वो सब पूरा के पूरा सर्विस मैपिंग के अंदर पूरा सेटअप किया जाएगा। आपको मैपिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में 4-5 महीने 6 महीने लगेगा,
ज्यादा से ज्यादा तो मैं ये कहूंगा कि 1 साल पकड़ के चलिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ सेटअप है। जैसे गाड़ी जो देख रहे हैं ना, एक गाड़ी भी आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा कि कौन कौन सा गाड़ी कौन कौन सा रूट में, कौन सा पिन कोड से कौन सा पिन कोड में कौन कौन सा गाड़ी चलेगा, उसका नंबर क्या है, उसका पॉल्यूशन सही है कि नहीं है। क्योंकि एक गाड़ी के अंदर अगर कुछ सामान जा रहा है तो उसका भी, वो गाड़ी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि एक सामान एक जगह से दूसरा जगह सही तरह से पहुंचे। तो गाड़ी का भी बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, वो भी कितना स्पीड में जाना चाहिए, अगर उसके अंदर कोई हेवी मशीन है वो भी कितना स्पीड में जाना चाहिए, वो सब कुछ मैप पिन के अंदर ही रहेगा। अगर कोई भी इंसान, अगर आपके पास ट्रक है, कोलकाता में बोलता है छोटा हाथी, हाँ, बड़ा ट्रक है, मेटाडोर है, तो वो भी अगर आप चाहे तो मैप पिन के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका भी सिस्टम बनाया जा रहा है। कंपनी धीरे धीरे आपके पास इंफॉर्म करेगा। जो लोग ऑलरेडी मैपिंग का फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी मत कीजिए कि मैं तो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले लिया, मेरा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी सिस्टम तो कोई इंफॉर्म नहीं कर रहा है। सबसे पहले 29,000 पिन कोड को पहले बुकिंग तो होने दीजिए, या उसके आसपास अगर बुकिंग हो जाएगा तो आपको इंफॉर्म चल जाएगा, और आपको थोड़ा सा सिस्टम के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा कि क्या 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 हो रहा है, कंपनी की तरफ से इंटरनली क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या बातचीत हो रहा है, रवि जी से या फिर कुलदीप जी से, शांताराम जी से, सचिन सर से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो आपको इंफॉर्म थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना पड़ेगा। जितना भी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, सिस्टम के साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए उसके साथ साथ आपका बहुत सारे डिलीवरी बॉय भी या डिलीवरी गर्ल भी इसके साथ जुड़ेंगे, जो डिलीवर करेंगे इसका प्रोडक्ट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ही जगह में मैपिंग का हर फैसिलिटी आपको मिलेगा। जैसे क्विक कॉमर्स, क्विक कॉमर्स किसको बोला जाता है? क्विक कॉमर्स उसको बोला जाता है कि शॉर्ट टाइम में अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करना हो, जैसे 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर, आधा घंटा के अंदर, 1 घंटा के अंदर, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही अंदर अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करना हो, तो उसको क्विक कॉमर्स बोला जाता है। जैसे ब्लिंकिट का सर्विस क्या है? क्विक कॉमर्स है। जोमेटो का सर्विस क्या है? क्विक कॉमर्स है। और स्विगा, स्विगी, वो भी क्विक कॉमर्स है। जेप्टो, ऐसा करके बहुत सारा कंपनी है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही अंदर प्रोडक्ट को डिलीवरी करता है। वो सिस्टम मैपिंग के अंदर है। ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन जैसे काम करता है। अमेजोन में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर दिया, एक वेयर हाउस से पिन कोड में आता है प्रोडक्ट, और वही पिन कोड का डिलीवरी बॉय लेकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डायरेक्टली भेजता है। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक चेन की तरह कनेक्टेड रहता है कि पहले एक इंडिया का एक सेंट्रल रहेगा, उसके साथ अलग अलग स्टेट में अलग अलग जितना भी राज्य है, हर स्टेट में आपको एक वेयर हाउस होगा, और वही स्टेट का एक फ्रेंचाइजी ओनर भी होंगे, और वही स्टेट का फ्रेंचाइजी ओनर जो होगा उसके पास बहुत सारा प्रोडक्ट एक जगह में रहेगा, और वहां से क्या होगा, अलग अलग जिला में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हर जिला में एक फ्रेंचाइजी ओनर भी रहेंगे, जिसको बोला जा रहा है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, जो शायद 4 जनवरी में कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी क्या क्या चीज है, वो भी लॉन्च किया जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारा पिन कोड होता है, वहां पे भी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो पिन कोड से क्या होगा, डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंचेगा। ये होगा पूरा सिस्टम। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, अगर सपोज मानिए यूजमी का अभी लॉजिस्टिक्स एंड कुरियर जो प्रोडक्ट है वो कहां पे स्टोर होता है? पुणे में स्टोर होता है। अभी अगर हमने एक टी शर्ट बुक किया यूजमी में, अगर बोट का हेडफोन ऑर्डर किया, या फिर एल्कलाइन जो जार है वो मैंने ऑर्डर किया, या फिर पावर बैंक ऑर्डर किया, नॉइस का रिस्ट वॉच ऑर्डर किया, तो कहां से आएगा? तो वहां से आता है। तो ई कॉमर्स में क्या है, बुक किया, एक जगह में स्टोर है, वहां से आएगा, सपोज 2 दिन के अंदर आ जाता है, 3 दिन के अंदर आ जाता है, 5 दिन टाइम लगता है, जैसे ई कॉमर्स का सिस्टम होता है वैसा। और ई कॉमर्स में क्या होगा,
ई कॉमर्स में बहुत सारा कंपनी के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे सेलर अकाउंट, सेलर का प्रोडक्ट भी होता है। जैसे यूजमी के पास प्रोडक्ट है, पहले से स्टोर किया रखा जाता है। और ई कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारा अलग अलग मल्टीपल कंपनी का प्रोडक्ट भी क्योंकि वेबसाइट के अंदर लिस्टेड होता है, उसका भी प्रॉपर सिस्टम के जरिए भी कभी कभी सेलर अकाउंट से, जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनका एड्रेस से भी डायरेक्टली वेयर हाउस में भी जाता है, उसके बाद भी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो ई कॉमर्स बहुत अलग अलग कंपनी होता है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है। लेकिन यूजमी में क्या है, यूजमी के एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको अभी 40 के आसपास प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। आने वाला 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर ही अंदर आपको 100, 200, 250, 50, 500, 1000 के आसपास आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा सेलर अकाउंट वहां पे बनेगा और उसका प्रोडक्ट भी वहां पे लिस्टेड होगा। इसके बाद है हाइपर लोकल। हाइपर लोकल मतलब एक साथ बहुत सारा मल्टीपल सिस्टम इसके अंदर कनेक्टेड होता है। मतलब लोकली जो जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा कवर करता है। हाइपर लोकल को लेकर मैं रवि जी को थोड़ा बाद में एक थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कहूंगा इस प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। और उसके साथ साथ जो इंट्रासिटी लॉजिस्टिक्स होता है, माने मतलब एक ही सिटी के अंदर ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है। जैसे मैं कोलकाता में रहता हूं, एक जगह है बालीगंज बोलकर, तो बालीगंज से लेके दमदम एक जगह है, तो बालीगंज से प्रोडक्ट लेकर दमदम में प्रोडक्ट डिलीवर होगा। वो क्या होगा, इंट्रा सिटी, एक सिटी के बीच में ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा। जैसे दिल्ली में नोएडा से कोई प्रोडक्ट लिया गया है और फरीदाबाद में प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, या फिर कई और जगह में प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, ठीक है, कनेक्ट प्लेस में प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, वो क्या होता है, इंट्रा सिटी होता है। और इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कोलकाता से दिल्ली में प्रोडक्ट जा रहा है, कोलकाता से मुंबई में प्रोडक्ट जा रहा है, कोलकाता से कटक में प्रोडक्ट जा रहा है, कोलकाता से रांची जा रहा है, कोलकाता से आपका लखनऊ जा रहा है। तो ये हो गया क्या, इंट्रासिटी लॉजिस्टिक्स, सॉरी इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स। इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिपमेंट। दो चीज इसके अंदर कनेक्टेड है। बहुत सारा कंपनी का प्रोडक्ट क्या होता है, ये वन वे लॉजिस्टिक्स होता है। जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, अगर किसी ने मेरे सर्विस के जरिए कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहता है तो मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट को लेकर डिलीवर कर दूंगा, ये मेरा काम होता है। जैसे बहुत सारा कंपनी है, डीटीडीसी का काम ऐसा है, इंडिया पोस्ट का काम ऐसा है, ऐसा बहुत सारा कंपनी क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेता है और डिलीवरी कर देता है। ये हो गया फॉरवर्ड शिपमेंट। और उसके बाद आता है बैकवर्ड शिपमेंट। बैकवर्ड शिपमेंट किसको बोला जाता है, सपोज मानिए कोई कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, या उनको क्वालिटी जो ऑनलाइन में दिखाई दे रहा था ऑर्डर मिलने के बाद उनको वो उतना अच्छा नहीं लगा, तो क्या करते हैं, रिटर्न कर देता है। जैसे बहुत सारा मैडम भी यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत सारा मेकअप का सामान बोलिए, साड़ी, कुर्ता और बहुत सारा ड्रेस, मेकअप का चीज, ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं। और वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट आने के बाद पसंद नहीं होता है, साड़ी पसंद नहीं आया, जो क्वालिटी ऑफ कॉटन था, मतलब वो साड़ी का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं, रिटर्न कर देता है। और क्या करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में वो रिटर्न होता है, क्यों, वहां पे बैकवर्ड शिपमेंट भी आता है, डिलीवरी बॉय आकर वो प्रोडक्ट भी लेकर जाता है और बाद में उसको एक्सचेंज किया जाता है। ब्लिंकिट के अंदर भी ऐसा है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने एक हेडफोन बुक किया था ब्लिंकिट में, और देखा ब्लिंकिट के अंदर एक खराब हेडफोन वहां पे उसके अंदर रख दिया। जितना भी वायर हाउस में काम करते हैं उनमें उसमें कोई एक बंदा ओरिजिनल हेडफोन ले लिया और उसका हेडफोन गंदा वाला जो हेडफोन है वो अंदर डाल के पैकिंग करके दे दिया। जब मेरे पास आया संग 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 मैंने क्या किया, कस्टमर केयर में कॉल किया। मैंने बोला यहाँ पे तो जो हेडफोन आया है वो मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि ये इसका तो घटिया लेवल का प्रोडक्ट मैंने दिया है, तो 10 साल का पुराना प्रोडक्ट है। तुरंत क्या हुआ, उन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, आप जहां पे है वहां पे रहिए,
मेरा डिलीवरी बॉय ओरिजिनल प्रोडक्ट लेकर आपके पास जा रहा है और वो प्रोडक्ट दे दीजिएगा, वो आपको एक्सचेंज हो जाएगा। तो अगर यहां पे बैकवर्ड शिपमेंट नहीं होता तो डिलीवरी बॉय नहीं आता। अगर डिलीवरी बॉय नहीं आता तो मैं प्रोडक्ट को डिलीवर मतलब एक्सचेंज नहीं कर पाता। तो अभी हम लोग जो जो यूज मी में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट कम है। हम लोगों को दिमाग में तो ये आता है कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही हम लोगों का रेफरल कमीशन आएगा और 20 लेवल का रेफरल कमीशन आएगा और बहुत सारा बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिलीवर तो कर देंगे, जैसे अभी कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस से हम लोगों का प्रोडक्ट मिल रहा है इंडिया पोस्ट के जरिए। लेकिन आप सोचिए, ऐसा अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्टेड होगा और डिलीवरी होने के बाद अगर कस्टमर जो यूजर है यूजमी का, अगर उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा और वो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो डिलीवरी भी मतलब रिटर्न भी नहीं कर पा रहा है या फिर एक्सचेंज भी नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? कस्टमर फीडबैक डेफिनेटली खराब होगा। अगर कस्टमर फीडबैक खराब होगा, जो लोग यूज मी यूज ऐप यूज करेंगे, अगर उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा तो बाद में क्या वो यूज मी एप्लीकेशन यूज करेंगे? क्या वो मैपिंग के जरिए प्रोडक्ट डिलीवरी हो पाएगा? अगर यूज मी में यूजर ही नहीं है तो ऑर्डर कहां से मिलेगा? अगर ऑर्डर नहीं मिलेगा तो यूज मी आगे बढ़ेगा कैसे? आईपीओ कैसे लॉन्च करेगा? ग्रोथ कैसे होगा? हम लोगों का अर्निंग जो हम लोग सोच पा रहे हैं वो आगे जाएगा कैसे? तो इसीलिए फॉरवर्ड जो शिपमेंट भी होना चाहिए और उसके साथ साथ यूजमी के अंदर बैकवर्ड शिपमेंट भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैपिन के अंदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों शिपमेंट भी अवेलेबल है। जोमेटो में क्या होता है, खाना पसंद नहीं आया, ठीक है, मैं दूसरा खाना भेज देता हूं या फिर एक्सचेंज कर लेता है। ब्लिंकिट में भी ऐसा होता है। तो वही सिस्टम वही स्टेटस हम लोगों को भी रखना चाहिए, तो इसलिए यहां पे ये भी मौजूद है। वेयर हाउस इंटीग्रेटेड फुलफिलमेंट, जितना भी जगह है हर जगह में वेयर हाउस रहेगा। कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट लिस्टेड होता जाएगा वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में हम लोगों का रहेगा, ताकि संग संग ऑर्डर होने के साथ साथ ही एज सुन एज पॉसिबल कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, ताकि उसको ये महसूस ना हो मैंने तो 10 दिन हो गया अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया। बहुत सारा कंपनी मैन्युफैक्चरर उसके साथ भी मैपिन कनेक्टेड होंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ यूजमी का प्रोडक्ट ही डिलीवरी होगा ऐसा नहीं है। बहुत सारा ई कॉमर्स कंपनी है जिसका ऑलरेडी प्रोडक्ट तो उनका वेबसाइट में है किंतु डिलीवरी सिस्टम उनका नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो अभी डिलीवरी सिस्टम से वो लोग काम कर रहे हैं बहुत सारा पैसा ले रहा है। अगर मैपिन मार्केट में लॉन्च हो जाता है और स्टेबिलिटी के साथ काम करना मतलब ऑपरेशनल काम अगर करना चालू कर देता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स कंपनी है जो वेबसाइट के जरिए प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर वो चाहे वो भी मैपिन के जरिए प्रोडक्ट को डिलीवरी कर सकता है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं या फिर मैं एक होलसेलर हूं, मैं एक प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहता हूं पूरा इंडिया में, मैपिन के जरिए मैं कर सकता हूं। भले ही वो यूजमी के अंदर लिस्टेड ना हो तो भी मैपिन वो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। ऐसा भी हो सकता है मैं बिजनेसमैन हूं लेकिन मैं अभी बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसीलिए अगर वो लोग भी सोच रहे हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह में प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, उसका भी सर्विस देंगे। बहुत सारा दुकान है, लोकल दुकान है, और वो सोचता है कि मैं प्रोडक्ट डिलीवर कैसे करूंगा, उसके लिए मैप पिन है। बहुत कोई सोचता है डीटीडीसी में चार्ज बहुत ज्यादा लगता है या फिर बहुत सारा अलग अलग कंपनी में जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं सही तरह से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कस्टमर केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है या फिर चार्जेस बहुत ज्यादा ले रहा है। मैप पिन क्वालिटी के साथ जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो प्रोडक्ट आपका सामान भी आपका फ्रेंड के पास पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। इंस्टेंट विड्रॉल है, जो फ्रेंचाइजी ओनर होंगे हर पिन कोड का जो फ्रेंचाइजी ओनर होंगे उन लोगों के लिए इंस्टेंट विड्रॉल सिस्टम है। सिक्योर एंड हैसल फ्री है, यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर है पूरा सिस्टम। कंपनी के अंदर जो एप्लीकेशन है आपको भी पता है 90% ऑर्डर इन योर जोन
मतलब आप जो पिन कोड से फ्रेंचाइजी लेंगे तो 90% वही पिन कोड से ही आपका ऑर्डर आएगा। और जो डिलीवरी बॉय काम करेंगे, जहां पे वो रहेंगे, वो आईपी एड्रेस सपोज मानिए एक जगह में, जैसे जोमेटो का ऑर्डर का जो डिलीवरी बॉय एक जगह में बैठे हैं और एक ऑर्डर आ गया, तुरंत उनके पास आएगा ऑर्डर। तो जो डिलीवरी बॉय डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, वो भी 90% ऑर्डर उनका जोन का ही होगा। फ्लेक्सिबल आवर में कम कर पाएंगे जो डिलीवरी बॉय काम करेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स का सिस्टम हो, चाहे वो इंटरसिटी इंटरसिटी हो, या फिर आपका हाइपर लोकल हो, या फिर क्विक कॉमर्स का बोलिए। जैसे कंपनी मार्चेंट सिस्टम आ रहा है, हम सभी को पता है। तो मार्चेंट सिस्टम क्या है? आपका घर के आसपास में जितना भी दुकान है, उस दुकान के साथ ही तो कनेक्ट करेगा यूजमी एप्लीकेशन। हर दुकान में यूजमी का क्यूआर कोड लगेगा, यूजमी का बॉक्स लगेगा। जैसे पेटीएम पे आप देखते हैं, जैसे फोन पे जब पेमेंट रिसीव होता है, हर दुकान में जब बॉक्स में आवाज आता है कि पेटीएम करो, पेटीएम पे इतना पैसा आ गया, फोन पे इतना पैसा आ गया, गूगल पे इतना पैसा आ गया, वही बॉक्स वही क्यूआर कोड आपका आसपास में जितना भी दुकान है वही दुकान पे लगेगा। लेकिन ऑर्डर कहां से होगा? यूज में एप्लीकेशन के अंदर मर्चेंट कनेक्ट रहेगा। जब यूज में एप्लीकेशन के अंदर रेस्टोरेंट कनेक्टेड रहेंगे, जब यूज में एप्लीकेशन के अंदर जितना भी जूता का शॉप है, जितना भी कॉस्मेटिक्स का शॉप है, जितना भी मिठाई का दुकान है, मेडिकल का दुकान है, जितना भी ग्रोसरी का दुकान रहेगा, जितना भी मछली का दुकान रहेगा, सब्जी का दुकान रहेगा, हर दुकान के साथ यूज में एप्लीकेशन कनेक्टेड रहेगा एज ए मर्चेंट। तो जब मैंने घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करूंगा, डिलीवरी कौन करेगा? लोकल दुकान से डिलीवरी कहां पे आएगा? मेरे पास कौन देगा? मैपिन देगा। कौन देगा? मैपिन का जो डिलीवरी बॉय है वो डिलीवर करेगा। अगर वो डिलीवर करेगा तो डेफिनेटली एक पिन कोड के अंदर कितना सारा जॉब खुलने वाले हैं, आप एक बार सोच के देखिए। ऐसा भी बहुत सारा बंदा है कि मैं शेयर रेफर नहीं करूंगा, मैं तो सुबह से रात तक प्रोडक्ट डिलीवर करता हूं और मेरे को तो महीनों में 20,000 रुपया अर्निंग हो जाता है। क्या मैं ऐसा काम यूजमी में कर सकता हूं? जी हाँ। मैपिन वही सिस्टम लेकर आ रहा है। मैपिन के अंदर आपको डिलीवरी बॉय, जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जैसे आप कोई काम करते हैं, तो आपका फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, आपने टाइम के हिसाब से आपका आपका लोकल एरिया में आपका ऑर्डर आएगा और आपको डिलीवर करना है। वेरीफाइड लोकल पार्टनर्स, कोई भी ये डिलीवर कर सकता है। कुछ ही मिनटों के अंदर ही अंदर आपका केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा अगर कोई डिलीवर करना चाहते हैं तो ये काम भी मैपिन के अंदर होगा। 29,000 पिन कोड के साथ कनेक्टेड है। योर ट्रस्टेड लोकल डिलीवरी पार्टनर भी है। पार्ट टाइम डिलीवरी कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, ओवर टाइम भी कर सकते हैं, जितना चाहे आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे आप टाइम देंगे, जैसे आपके पास ऑर्डर आएगा, जो डिलीवरी बॉय है पर ऑर्डर में डिलीवर करेगा। और मैपिन का जो फ्रेंचाइजी ओनर होंगे, हर डिलीवरी से उनके पास भी इनकम जाएगा। उनके पास क्विक कॉमर्स का भी अगर कोई सिस्टम हो तो भी मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर के पास पहुंचेगा। कोई हाइपर लोकल का सिस्टम के साथ अगर कोई सिस्टम कनेक्टेड हो, उसका भी इनकम पहुंचेगा। अगर कोई लोकल दुकान से अगर कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी हो, उसका भी मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर को बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार सोच के देखिए, अगर एक ही कम फ्रेंचाइजी ओनर एक ही पिन कोड के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम अगर एक मैपिंग फ्रेंचाइजी के साथ कनेक्टेड होगा, तो एक फ्रेंचाइजी ओनर को कितना अर्निंग हो सकता है? अगर एक ही पिन कोड के अंदर अगर 2 लाख सिटीजन है और 2 लाख लोग अगर उसमें अगर 50,000 50% या फिर छोड़िए 20% भी अगर यूज मी यूजर बन जाएगा, तो एक बार सोच के देखिए कितना ऑर्डर डेली डेली ऑर्डर होगा। यूज में एप्लीकेशन के अंदर अगर 100 200 500 1000 प्रोडक्ट अगर ऐड हो जाएगा तो कितना ऑर्डर हो पाएगा? अगर ग्रोसरी आइटम बोलिए
डे टू डे यूज करने के लिए बोलिए, घर सजाने का सामान बोलिए, लोकल दुकान से अगर 5 मिनट 10 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर आधा घंटे के अंदर अगर प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, तो सोच के देखिए हर दिन में वही पिन कोड के अंदर कितना बार ट्रांजैक्शन होगा, कितनी बार ट्रांजैक्शन होगा। फ्लेक्सिबल टाइम भी क्या है, फास्ट अर्निंग सिस्टम लेकर आ रहा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। व्हाई चूज मैपिन? मैपिन का फ्रेंचाइजी आप क्यों लेंगे? क्योंकि मैपिन का फ्रेंचाइजी ओनर बोल रहा है कि आपको टीम बनाने का जरूरत यहां पे नहीं है। अगर आप टीम नहीं भी बनाएंगे, किसी को यूज में एप्लीकेशन रेफर नहीं भी करेंगे, तो भी आप मैपिन का फ्रेंचाइजी ओनर बन के भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो एक पिन कोड में काम होगा, जितना भी प्रोजेक्ट रन होगा, अगर अपने सही जिम्मेदारी के साथ ये पूरा काम करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत सारा इनकम करेंगे। 7 सोर्स ऑफ इनकम यहां पे तो थोड़ा बताया गया है, आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट आएगा वो भी मालूम है। पर डिलीवरी में अर्निंग आएगा, प्राइम मेंबरशिप से अर्निंग आएगा, शॉपिंग से अर्निंग आएगा, मर्चेंट कीवर्ड से अर्निंग आएगा, ग्रामोलॉजी से अर्निंग आएगा एंड मेनी मोर। फोकस किया गया है लोकल एरिया को, जो पिन कोड है वही एरिया को फोकस किया जाएगा आपको इनकम देने के लिए, अगर आपने सिर्फ को सिर्फ फ्रेंचाइजी ओनर बन के काम करेंगे तो। चाहे आप यूजमी का भी एप्लीकेशन को रेफर कर सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, और ई ब्रांडिंग आ रहा है, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है, उसको भी शेयर रेफर करके आप काम कर सकते हैं। जो पिन कोड में आपने फ्रेंचाइजी लिया है वहां पे अगर यूजर नहीं हो तो आपको कैसे अर्निंग आएगा, डिलीवर कैसे होगा, ऑर्डर कैसे आएगा? तो अभी क्या है, अभी सिर्फ 6-7 महीने हुआ है, लोगों के पास यूज मी 5 लाख लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा है। आपका काम यह रहेगा जितना ज्यादा लोगों के पास यूजमी एप्लीकेशन को आप खुद पहुंचाएंगे, वहां से भी तो आपको अर्निंग आएगा, रेफरल कमीशन भी आएगा, और अगर वहां पे शॉपिंग भी होगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा। इंस्टेंट पेमेंट भी है, टोटल कवरेज है, 3PL नेटवर्क हैंडलिंग ऑल लॉजिस्टिक्स अक्रॉस 29,000 पिन कोड। Mappin delivers across every sector. Mappin is your one-stop platform for all delivery types, ensuring your vehicle is always moving and your income stream is diverse. मतलब जितना ज्यादा गाड़ी चलेगा उतना ज्यादा आपको अर्निंग आएगा। यानी आपका पिन कोड के अंदर जितना ज्यादा लोग यूज में एप्लीकेशन यूज करेंगे, वहां पे भी तो बहुत सारा इनकम आएगा, क्योंकि ग्रोसरी प्रोडक्ट डिलीवर होगा, रेस्टोरेंट का खाना डिलीवर होगा। एक एप्लीकेशन के अंदर सोच के देखिए, अगर जोमेटो का सर्विस, ब्लिंकिट का सर्विस सर्विस फेसबुक का सर्विस, अमेजोन का सर्विस, फ्लिपकार्ट का सर्विस, एक जगह अगर 5 हो जाए तो उसका पावर कितना हो सकता है। हर चीज डिलीवर होगा। दवाई घर बैठे अगर कोई चाहता है, मेरा 2 किलोमीटर दूर में एक मेरा मेडिसिन का दुकान है, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी का मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं गांव का बात कर रहा हूं, बहुत दूर दूर में मेडिसिन शॉप होता है। तो सोच के देखिए, अगर गांव में अगर कोई बंदा यूज कर रहा है, एप्लीकेशन यूज कर रहा है, और वहां पे मेडिकल में गया, फार्मेसी में गया, उसका घर के आसपास कौन कौन सा फार्मेसी अवेलेबल है वो क्लिक किया, कौन सा दवाई लेना चाहते हैं डाला, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड किया, डिलीवरी बॉय घर जाके वो दवाई डिलीवर करके आएगा, और वो डिलीवरी से भी मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर का अगर इनकम होगा तो सोच के देखिए क्या हो सकता है। अभी तो बहुत सारा कंपनी से मेट्रोपॉलिटन सिटी को फोकस किया है, यूज में बोल रहा है सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग नहीं रहते हैं, गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं पूरा इंडिया में। आप सोच के देखिए कितना मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कितना लोग गांव में रहते हैं। अगर हर जॉब अगर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए सोचा जाएगा, तो गांव का लोग जो रहते हैं वो लोग क्या करेगा? अगर गांव लोगों के लिए अगर थोड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग हम लोग बना के दे, तो एक बार सोच के देखिए, किसी को
गांवों छोड़ के शहर आना नहीं पड़ेगा। वो लोग गांव में रह के मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ रह कर भी वो काम कर सकता है। उसको बीवी बच्चों को छोड़ के शहर आना नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है, सिर्फ डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए गांव छोड़ के शहर आ जाता है, उसका बीबी, उसका बच्चा, उसका मामी, उसका पापा गांव में रहते हैं। 2-3 महीने, 4 महीने बाद बाद जाता है घर। तो अगर यही काम घर बैठे वहां पे वो लोकल एरिया में अगर करेगा और 10,000 20,000 अर्निंग करेगा, तो एक बार सोच के देखिए ना, हर कोई खुश रहेगा। और वो यही काम यूज में भी कर रहा है, यही काम मैपिंग का ही काम है, करेगा। हर ट्रांजेक्शन से मैपिंग का अर्निंग होगा फ्रेंचाइजी को। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते। जो मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर जो है, उनको बहुत सारा अर्निंग ऑलरेडी आना चालू हो चुका है। जैसे 3% कमीशन ऑन एवरी शॉपिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर सपोज मानिए आपने कोई एक पिन कोड में बुक किया, अभी बुक किया, सिर्फ अभी का बात कर रहा हूं मैं, और वही पिन कोड में किसी ने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है, जैसे 10 यूजर है वही पिन कोड के अंदर, और वही यूज मी यूजर जो अभी यूज मी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, अगर वही एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे वो पावर बैंक हो, चाहे वो आपका रिस्ट वॉच हो, एल्कलाइजर एल्कलाइन जार हो, जो भी प्रोडक्ट बोलिए, और आने वाला टाइम में जो भी प्रोडक्ट आएगा, उसका जो यूएसपी है, जो यूएसपी जनरेट होता है, वही यूएसपी का 3% कमीशन उनको मिलेगा पर शॉपिंग में। तो एक बार सोचिए, 10 अगर यूजर है, तो अगर कोई भी शॉपिंग करेगा, अभी उनको ऑलरेडी 3% कमीशन करके आना चालू हो गया है। अगर 10 लोग 10 प्रोडक्ट खरीदेंगे, हर प्रोडक्ट से 3% कमीशन आएगा। एक बार सोच के देखिए, अगर 10 की जगह 10,000 अगर हो जाएगा, और 10,000 लोग अगर यूज में एप्लीकेशन से अगर प्रोडक्ट परचेस करेगा, सिर्फ वही शॉपिंग से ही उनको 3% कमीशन करके आना चालू हो जाएगा। और वो जो यूजर है, भले ही हो आपका टीम पे हो या ना हो, किसी और का कम्युनिटी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वही पिन कोड से अगर बुक होगा तो आपके पास कमीशन आएगा। इसके अलावा क्या है, 3% कमीशन फ्रॉम प्राइम यूजर। इसका मतलब क्या है, अगर वही पिन कोड में कोई भी बंदा प्राइम मेंबरशिप 799 का यूजमी का प्राइम मेंबरशिप लेगा, तो जो फ्रेंचाइजी ओनर होंगे मैप पिन का, वही पिन कोड का, उनके पास 3% कमीशन आएगा वही यूएसपी का। यानी 799 का मतलब क्या है, 500 यूएसपी, 500 यूएसपी के ऊपर 3% कमीशन उनको आएगा। इसके बाद क्या है, डिलीवरी कमीशन पर ऑर्डर। मतलब जितना भी मैंने बोला, इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स, इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स, हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स, जो लोकल, जो दुकान से प्रोडक्ट लेके डिलीवर करना, हाँ, मेडिसिन शॉप से लेकर डिलीवरी करना, रेस्टोरेंट से लेकर डिलीवरी करना, ग्रोसरी आइटम को लेकर डिलीवरी करना, हर प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी कमीशन भी उनको मिलेगा मैपिंग को फ्रेंचाइजी ओनर। इसके अलावा यूजमी का सिस्टम के अलावा, अगर थर्ड पार्टी कंपनी का भी खुद का पिन कोड में अगर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बाइक हो, चाहे वो किसी और का प्रोडक्ट हो, भले ही वो कंपनी हो, आपका हमारा जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है वो डिलीवरी अगर करेगा, तो उसका भी डिलीवरी कमीशन उनको मिलेगा। ओके, यूजमी का प्रोडक्ट का डिलीवरी, जो भी सिस्टम आ रहा है उसका डिलीवरी कमीशन मिलेगा, और थर्ड पार्टी कंपनी का भी अगर प्रोडक्ट है उसका भी कमीशन मिलेगा। कैश हेयर सर्विसेज आधार प्लस एम एटीएम। इसका मतलब क्या है, जो कैशियर सिस्टम आ रहा है, मोबाइल रिचार्ज सिस्टम है, आपका पैन कार्ड कनेक्शन है, और बिल पेमेंट का सर्विस है, और भी जैसा होता है ना थंब इंप्रेशन करके जो पैसा विड्रॉल करना, डिपॉजिट करना, जो भी सिस्टम आ रहा है कैशियर, उसका भी पूरा का पूरा फैसिलिटी, मतलब कुछ कुछ फैसिलिटी मैपिन का फ्रेंचाइजी ओनर को दिया जाएगा। और मैं ये पहले से कह दूं, मैपिन का जितना भी परसेंटेज, जितना भी सिस्टम है, ये फिक्स्ड नहीं होगा, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस करके भी बहुत सारा चेंजेस किया जा सकता है और किया भी जाएगा। ये भी दिमाग से ध्यान में रखिए कि
3% बोल रहा है, 2% क्यों है? देखिए डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी बहुत सारा डिसीजन बाद में भी लिया जाएगा, वो भी धीरे धीरे आपको इन्फॉर्म कर किया जाएगा। तो इसके साथ क्या है, मर्चेंट है। मर्चेंट को तो पता है, जितना भी दुकान कनेक्ट होगा वो हमारा रेफरल लिंक से ही लोकल दुकान को कनेक्ट किया जाएगा। रेफरल लिंक के जरिए आपका जितना भी लोकल दुकान है, जैसे ग्रोसरी आइटम, वेजीज, सैलून, पार्लर, और भी बहुत सारा दुकान, और वो जो दुकान है क्या वो सही में वो दुकान है या नहीं है, उसको वेरीफाई कौन करेगा? मैपिन का फ्रेंचाइजी ओनर का टीम करेगा। हर दुकान को वेरीफाई करने में, क्या वो दुकान सही से जीएसटी देता है, क्या सच में वो दुकान हकीकत में अवेलेबल है, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? मैपिन का फ्रेंचाइजी ओनर करेगा। हर वेरिफिकेशन में आपको 150 रुपये करके मिलेगा। ओके, तो एक पिन कोड के अंदर कितना हजार दुकान है, आप एक बार सोच के देखिए। जितना जो दुकान कनेक्ट होता जाएगा रेफरल लिंक से, उतना दुकान के पास वो ऑर्डर आता जाएगा कि ये टास्क है, इतना दुकान आज कनेक्टेड हुआ है, आपको यही दुकान को वेरीफाई करना है। जितना जल्दी उसको वेरीफाई किया जाएगा उतना जल्दी उस दुकान को ऑर्डर मिलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रामोलॉजी। ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बनने जा रहा है। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एक फ्रेंचाइजी होगा। जैसे एक पिन कोड के अंदर एक फ्रेंचाइजी आ रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फ्रेंचाइजी आ रहा है, एक स्टेट के अंदर एक फ्रेंचाइजी आ रहा है, वैसे ही हर ग्राम पंचायत में एक फ्रेंचाइजी आएगा। और अलग अलग इनकम भी, हर जो ग्रामोलॉजी का जो फ्रेंचाइजी लेंगे उसको भी बहुत सारा अर्निंग मिलेगा। वही ग्राम पंचायत के अंदर जितना भी काम होगा, जितना भी प्रोजेक्ट आएगा, सॉइल टेस्टिंग से लेके, सामान खरीदने से लेके, किसानों को हेल्प करना, लोन देना, गांव में जितना भी महिला काम करते हैं उन लोगों के लिए काम देना, या फिर वो जो हैंडक्राफ्टेड सामान बनाता है, जैम जेली जो बनाता है, वो भी हम लोग खरीदेंगे। और वो हम लोग का इकोसिस्टम के जरिए वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, डिलीवर भी होगा, सेल भी होगा, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में डिलीवर भी होगा। और वो जितना भी ग्राम पंचायत का जो फ्रेंचाइजी होगा, ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन में भी 150 रुपया करके मिलेगा ग्राम मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर को। इसके अलावा जितना भी सामान खरीदेंगे पर केजी में 0.25 पैसा करके उनको मिलेगा मैपिंग का फ्रेंचाइजी ओनर को। कितना सारा इनका, आप एक बार सोच के देखिए। इसके साथ साथ 29,000 पिन कोड है, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो वाई मैपिन 100% वेरीफाइड नेटवर्क है, केवाईसी प्लस आधार के साथ कनेक्टेड होता है, ओनली प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी, वेरिफिकेशन एंड यूटिलिटी, ट्रांसपेरेंट अर्निंग डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पैन इंडिया नेटवर्क है, एवरी पिन कोड काउंट होता है यहाँ पे। तो जो जो ऑलरेडी अभी तक मैपिंग का फ्रेंचाइजी नहीं लिया है प्लीज ले लीजिए, क्योंकि और जो जो डिलीवरी बन के बॉय बन के काम करना चाहते हैं, डिलीवरी गर्ल बन के काम करना चाहते हैं, बहुत सारा वर्किंग लेडी भी है, वो लोग भी काम कर सकता है। और 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपका पूरा कंप्लीट प्रोफाइल से लेके, केवाईसी लेके, पे ऑनबोर्डिंग से लेके पूरा काम सेटअप हो जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी अगर कोई काम करना चाहता है तो काम कर सकता है। तो यह है छोटा सा प्रेजेंटेशन। और अगर कोई चाहता है कि 5 मिनट के अंदर ही अंदर ऐसा कुछ सिस्टम बना दे कि हम लोग काम करना चालू कर दे, तो वो लोग उसका सिस्टम भी बहुत सारे लोगों के लिए सेटअप किया गया है। और इसका जो टैगलाइन है वो है हर पिन हर दिल तक। याद में रखिए, हर पिन हर दिल तक। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट सर। थैंक यू पप्पू सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सर आपका प्रेजेंटेशन रहा, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट बने हुए हैं सभी लोगों को एक एक चीज समझ में आया होगा। और जितना भी आप पीपीटी के माध्यम से बताए, जानकारी दिए, वो काफी कुछ जानकारी हमें भी पता नहीं था, और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है, बहुत सारे लोग नए लोग होंगे उनको भी पता नहीं होगा। तो बहुत ही जबरदस्त रहा आज का प्रेजेंटेशन सर, उसके लिए आपको थैंक यू सर। और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सभी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद।